अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अपने क्लास में वेलकम बोलता हूं। और इस क्लास में नया टॉपिक है अल्कोहल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। डिटेल से बात करेंगे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहले तो ये जान लिया जाए कि अल्कोहल्स हैं क्या। बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing OH functional group containing OH functional group are called as alcohols are called as alcohols ठीक है। और called alcohols ठीक है। वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। लाइक CH3OH ठीक है, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से C2H5OH दिस इज इथाइल अल्कोहल ETC वगैरह वगैरह ठीक है। या फिर हम इनको ऐसे डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स of alkanes are called alcohols ठीक है। अल्केन्स सभी जानते हैं, अल्केन्स के अंदर क्या होता है, RH सिचुएशन होती है ठीक है। लाइक यहाँ पर ये सिचुएशन है कि हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, कहीं से भी एक हाइड्रोजन एटम को मैंने हटाया ठीक है, और वहां पर मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लगा दिया, तो बनने वाला जो नया कंपाउंड होगा क्या कहलाएगा, अल्कोहल। क्या कहलाएगा, अल्कोहल। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया कहीं से भी, चलो यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। एक नाम क्या है वो एक अलग बात है ठीक है, लेकिन क्या है, ये एक अल्कोहल है ठीक है। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड अल्कोहल्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स ठीक है। सॉरी बेंजीन कहता हूँ, अल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स अल्कोहल्स, और बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स फिनोल्स होते हैं ठीक है। तो ये भी एक अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। हाइड्रोजन हटाया अल्केन से OH लगा दिया, हाइड्रोजन हटाया OH लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा कुछ इसके जनरल फार्मूला और मजीद एग्जांपल्स पर बात करते हैं, और अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के हवाले से थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ठीक है। अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH ठीक है। ये R कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लाइक H3COH मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH ठीक है, इथाइल अल्कोहल, CH3OH ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ठीक है। बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये R, यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये OH, ये भी एक अल्कोहल है। ये फिनोल नहीं है ठीक है, ये अल्कोहल है। फिनोल क्या होता है, फिनोल के अंदर ये होता है कि हमारे पास OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, तो इसको हम बोलते हैं फिनोल ठीक है। ये फिनोल नहीं है क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता तो फिनोल होता, यहाँ पर इनडायरेक्टली जुड़ा है ठीक है, पहले एक कार्बन से जुड़ा है फिर वो कार्बन आगे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये अल्कोहल है। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है, बेंजाइल अल्कोहल। मैंने जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, CH2 ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं ठीक है। क्लियर है बात, ये एक अल्कोहल है ठीक, और ये फिनोल, ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनोल है, ये अलग कंपाउंड है ठीक है। इट इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये अलग कंपाउंड है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनोल ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे OH अल्कोहल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक OH होता है, जैसे ये आपके सामने है एक OH वाला ठीक है। कुछ ऐसे अल्कोहल्स भी होते हैं जिनके अंदर दो OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। लाइक आपके सामने H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। इसके अंदर आप देखो आपको दो OH ग्रुप नजर आ रहे हैं, और इसका नाम है ब्यूटेन 1,2 डाइओल ठीक है, या 1,2 ब्यूटेन डाइओल भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं, 2 OH ग्रुप नजर आ रहे हैं। कितने OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप। ये नाम मैंने कैसे लिखा देखो, ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 और 4। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन, कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 2 पर 1 2 एक एक OH है, ओल। और पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कितने OH हैं, 2, तो डाइऑल। ठीक है, दिस इज ब्यूटेन 1,2 डाइऑल। क्लियर है मेरी बात, जबरदस्त। अच्छा, तो हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा जो मेन मकसद भी है अल्कोहल्स को क्लासिफाई करना, देखो जरा कैसे क्लासिफिकेशन की जा सकती है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैं अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर रहा हूँ 2 क्लासेस में। एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जिनके अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप हो। जैसे अभी हम देख चुके हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से हैं, those alcohols that contain only one OH group, like methanol, like ethanol, like propanol, like isopropanol। ठीक है, सारे वो क्या थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था। अच्छा, और दूसरे होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, फिर इन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और टेट्राहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, और इस तरह से सो ऑन चलता जाता है काम। ठीक है, सो ऑन, ये काम चलता जाता है, 5 6 7 जितने दिल करे लगा दो। ठीक है, जनरली वैसे हमें डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक ही मिलते हैं, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक तक ही मिलते हैं। ठीक है, टेट्राहाइड्रिक बहुत कम, रेयर चांस है। तो डाइहाइड्रिक alcohols are those alcohols that contain 2 OH group, that contain 2 OH group. For example H2C single bond CH2, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया। ठीक है, तो ये आप देखो, ये दिस इज ग्लाइकोल, दिस इज ग्लाइकोल, आप जानते हो ग्लाइकोल, या फिर इसको बोलते हैं 1,2 इथेन डाइओल, 1,2 इथेन डाइओल। देखो ये मेन कार्बन चेन ये 2 कार्बन की है, कार्बन नंबर 1 पर एक OH है, कार्बन नंबर 2 पर एक OH ग्रुप है, और पूरे मॉलिक्यूल में 2 OH है। तो 1,2 इथेन डाइओल, यानी इथेन है, 2 कार्बन का चेन है, उसके अंदर 2 अल्कोहल हैं, उनमें से एक अल्कोहलिक ग्रुप एक कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 2 पर लगा है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद अब हमने एक और चीज देखनी है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स को डाइओल भी बोलते हैं, डाइओल। अच्छा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम ट्राइओल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राइओल। फॉर एग्जांपल देखो, ट्राइओल में एक एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन। इस प्रोपेन में से मैं हर कार्बन पर से एक एक हाइड्रोजन हटाता हूँ, हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ 3 थी, मैंने 2 कर दी, यहाँ 2 थी, 1 रहने दी, यहाँ पर 2 कर दी, यहाँ पर OH लगा दिया, OH लगा दिया, OH लगा दिया। अच्छा, ठीक है, अब इसका नाम बनेगा 1 2 3 1,2,3 प्रोपेन, प्रोपेन ट्राइओल, प्रोपेन ट्राइओल, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। यानी मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। ठीक है, और इसके अंदर 3 OH ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, और एक OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर, एक 2 पर और एक 3 पर प्रेजेंट है। दिस इज 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ठीक है, तो इसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। इसका जिक्र आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर था, वहाँ लिखा हुआ था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद है ना, तो ये वही ग्लिसरॉल है। इसके 95% सोल्यूशन को ग्लिसरीन बोलते हैं, 95% सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन, ग्लाइसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन एक मिक्सचर होता है और ग्लिसरॉल एक कंपाउंड होता है। ग्लिसरॉल 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल होता है। क्लियर है बात, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देखी। अच्छा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, आइए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन देखी जाए। हेडिंग लगाता हूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स,
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम तीन क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी तीन क्लासेस? एक प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल्स, ठीक है, और सेकेंडरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स, ठीक है, और फिर तीसरी है टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, कौन सी है? टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। क्लियर है? ओके। अच्छा, प्राइमरी एल्कोहल्स के अंदर क्या सिचुएशन है जरा देखना। प्राइमरी एल्कोहल्स आर दोज एल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। अच्छा देखो, नहीं समझ आई हो तो मुझे पता है, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो, ऐसा कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, ये वाला जो है ये प्राइमरी कार्बन नहीं है। ठीक है, ये किसी और दूसरे से अटैच नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इसे प्राइमरी कह सकते हैं। ठीक है, एक लिहाज से, वरना इसे सुपर प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, जो अगर किसी से अटैच ना हो ना उसे बोलते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी। ठीक है, जो सिर्फ एक से अटैच हो वो प्राइमरी, जो किसी से अटैच ना हो वो सुपर प्राइमरी, जो आगे फर्दर दो कार्बन से अटैच हो वो सेकेंडरी, जो आगे 3 से अटैच हो उसे बोलते हैं टर्शरी। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से CH3 यहाँ पर OH लगा दिया गया। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों सेकेंडरी एल्कोहल है? क्योंकि ये जो जिस कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप, जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच है। ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल को डिटरमिन करते हैं 2 डिग्री से। क्या कैसे? 2 डिग्री से। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से वो अल्कोहल जिनमें कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़े, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर आगे 3 कार्बन से अटैच हो। ठीक है, वो अल्कोहल जिनमें ये सिचुएशन हो कि जिस कार्बन एटम से OH अटैच है वो कार्बन एटम आगे 3 कार्बन एटम से अटैच हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल। और वो कार्बन जो आगे फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो रहा हो उसे टर्शरी कार्बन बोलते हैं और उसे 3 डिग्री से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? 3 डिग्री से। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। अच्छा, ये CH3OH ये क्या है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? तो आंसर है ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो होना तो इसे सुपर प्राइमरी चाहिए, लेकिन आप इसे प्राइमरी ही गिनोगे। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरी बातें? अच्छा, होप सो यार ये जो है क्लासिफिकेशन समझ आई होगी। अब मैं ना इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, या डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, या प्राइमरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, या क्या देगा डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल्स की मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, दोज एल्कोहल्स in which OH group या alcoholic group is attached to that carbon atom to primary carbon atom। ठीक है, तो बस इतना लिख देना, to primary carbon atom। ठीक है, to primary carbon atom in which OH group is attached to primary carbon atom and primary carbon atom is that carbon atom primary carbon atom is that carbon atom which is further attached to one or no carbon atom। साथ में एग्जांपल दे देना। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अगर यहीं से सेकेंडरी की एग्जांपल डेफिनेशन में बनाना चाहूँ तो सेकेंडरी की कैसे बनाऊंगा? सिर्फ यहाँ से ये लफ्ज हटाऊंगा, दोज अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है,
डिफाइन करूंगा दोज अल्कोहल्स इन व्हिच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है, किस कार्बन एटम से, सेकेंडरी कार्बन एटम, एंड सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर दोज, एंड सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर दोज and secondary carbon atom is that in which carbon atom is that carbon atom in which carbon atom is further attached to two carbon atom is further attached to two carbon atom, ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। लाइक जैसे ये है CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से टर्शरी की, ठीक है, टर्शरी की, टर्शरी में क्या होगा, tertiary alcohol, those alcohols in which OH group is attached to tertiary carbon atom, OH group is attached to tertiary carbon atom, ठीक है, and tertiary carbon atom and tertiary carbon atom is that carbon atom which is further attached to three carbon atom, जो कम से कम आगे तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल COH, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3, तो ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या है ये, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल दोनों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के साथ। अल्लाह हाफिज।